अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, आज फिर से जुमरात है और हम आज फिर एक नई जगह जा रहे हैं। और आज का ये सफ़र दोस्तों के हमरा है और बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ये जगह है मुंबई के अंदर साइंस सेंटर, जो बहुत ही अच्छी जगह है। और जो स्टूडेंट साइंस पढ़ते हैं या जो लोग साइंस में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। तो कैसी है वो जगह, तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं उसके बारे में क्या क्या चीज़ें वहाँ हैं और किस किस चीज़ों से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो नाजरीन, हम आ चुके हैं साइंस सेंटर और हम अब यहाँ से अंदर जाएंगे। और अंदर जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस है, वो भी आपको बताएंगे। तो साइंस सेंटर तो हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ आते ही बहुत तेज़ बारिश हो गई है। अभी हम जब नेरल से निकले थे तो एकदम सन्नी वेदर था, लेकिन एकदम से चेंज हुआ। तो आपके लिए एक एडवाइस है, अगर आप मुंबई में हैं, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर इन महीनों में है, तो आपको अपने साथ या तो छतरी रखनी चाहिए या आपके पास होना चाहिए रेनकोट, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है। आप भीग सकते हैं और बीमार पड़ सकते हैं। सो केयरफुली आए। सो फाइनली हम आ गए हैं अंदर। तो इसका जो टाइमिंग है खुलने का, वो 9:30 बजे सुबह शुरू होता है और 5:30 शाम तक चलता है। तो यहाँ से टिकट अपने साथी लोगों ने ले लिया है। एक बंदे का जो टिकट बैठा है वो 200 पर पर्सन। तो अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपको दिखाते हैं हम। तो आप जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं तो चलते चलते आपको ये मिलता है इंजन। तो ये ट्रेन का पहला इंजन है जो डीजल इंजन है, और उसी के जस्ट बराबर में ये इंजन है जो कोयले से चलने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ ऐसी बहुत सी इजादात आपको मिलेंगी देखने को, जिससे आपको फ़ख्र होगा कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। वाओ, सो कूल। तो नाजरीन, जैसे ही आप आगे आते हैं तो आपको मिलेगा मारुत फाइटर, जिसको हम बोल सकते हैं लड़ाकू विमान। तो अपनी सेना के लिए, एयरफोर्स के लिए जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट बनाया गया था, तो वही एयरक्राफ्ट है। और यहाँ फ़िलहाल ये एक म्यूज़ियम में जैसे चीज़ रख दी जाती है देखने के लिए, एक यादगार के लिए। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे सजा दी गई है ताकि लोग देखें कि साइंस ने उस वक्त के हिसाब से किस तरह की ईजाद की थी और अब कितनी तरक्की हो गई है, कि आजकल के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो कितने हाई प्रोफाइल हैं और कितने एक्स्ट्रा लेवल टेक्नोलॉजी उनके अंदर यूज़ होती है। तो बहुत कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें ये एकदम, जो हम कभी कभी वीडियोस में देखते हैं कि एयरक्राफ्ट्स एकदम ऊपर से नीचे आता है और नीचे बमबारी करता है, तो ये बम रखे होते हैं, इनको एकदम से नीचे गिराता है। तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से बम गिरता है और धमाका होता है। और इससे डिफेंस करते हैं। अब हम एयरक्राफ्ट्स के बराबर में एकदम एक आदमी से मिलवाते हैं। ये एकदम, क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब ये मार नहीं सकता मेरे को, कम से कम इतना तो है, ये पुतला है, बट एकदम मस्त लग रहा बैठा हुआ। वाह, कितने एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो सबसे पहले कार बनाई गई थी, जो इलेक्ट्रिक कार थी, तो वो ये थी। इसको एज अ सैंपल और यादगार के लिए यहाँ पे इसको सजा दिया गया है, एकदम मस्त लग रही है। क्या अब हम कोई नई ट्रेन देखते हैं तो हम थोड़ा सा कितना हो जाते हैं, कितनी एक्सपेंसिव ट्रेन है, कितनी अच्छी ट्रेन है। लेकिन उस टाइम पे जब एकदम से नए चीज़ को देखना, जब तसव्वुर ही नहीं है उसका कि कोई गाड़ी भी होती है और एकदम से बना देना, तो उस वक्त में ज़्यादा हैरानगी होती है। तो और ये उस वक्त की घोड़ा गाड़ी है, देखो इंग्लैंड भी लिखा हुआ है। तो ये 1880 में इसको बनाया गया था। तो ये उस वक्त की घोड़ा गाड़ी इस तरह से हुआ करती थी, इससे ट्रेवल करते थे लोग। ये इंडियन साइंटिस्ट जो गुजरे हैं उनके बारे में कुछ मालूमात है। विक्रम एम्बलाल साराभाई, जो ये इनका पुतला बना हुआ है, और ऐसी होमी जहांगीर भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस,
इसके अलावा और भी कई सारे साइंटिस्ट हैं जिनके यहाँ पे स्टेचू बनाए गए हैं यादगार के लिए। बचपन में अपने यहाँ पे इसको बोलते थे टिड्ढा, और अगर किसी के ऊपर आके बैठ जाता था तो बहुत डरते थे जंगल वगैरह में। तो इसको बोलते हैं शिकारी मेंटिस। देखो इसको कितना ख़तरनाक लगता है, अगर इसको करीब से देखो और इसकी जो बनावट है, इसको अगर देखते हैं ध्यान से तो भाई एकदम से डर जाता है आदमी अगर ध्यान से आगे बैठ जाए। और ये वॉच घड़ी शायद क्या धूप से चलने वाली घड़ी है, और इसके बारे में हम वहाँ जाके देखते हैं क्या है। पुष्प घड़ी, फ्लोरल क्लॉक, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या है, बट ये घड़ी है जिससे टाइम का पता चलता था पहले। चलिए आज आपको डराते हैं। ही ये है डायनासोर, बहुत ख़तरनाक दिखता है। एक हॉलीवुड मूवी में एक हॉलीवुड मूवी का सीन देखा था मैं, तो बहुत ख़तरनाक दिखता है। मतलब इतना बड़ा होता था ये कि अपनी चपेट में अगर ये किसी को ले ले, मतलब बिल्डिंग गिरा दे, इतना बड़ा होता था और बहुत ताकतवर होता था। बट अब कहते हैं कि डायनासोर इस दुनिया से ख़त्म हो चुका है और अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अभी मौजूद ये कुछ अलग तरह के डायनासोर्स हैं, बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, और ये अलग तरह का डायनासोर है। तो अब डायनासोर दुनिया में थे भी या नहीं इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज़ है जो इसके ज़रिए से एक दुनिया को दिखाया गया है कि डायनासोर ऐसा होता था। तो ये तो मुझे नहीं पता था या नहीं। स्वागतम, वेलकम। तो ये है नेहरू साइंस सेंटर। तो फाइनली हम उस तरफ आ चुके हैं जहाँ हमें जाना चाहिए, मेन जगह। तो आइए हम आपको दिखाएंगे। अशोक चक्र, और ये है अशोक चक्र। इसमें बहुत सारे। एक ये चीज़ है, इसको समझने के लिए फिजिक्स समझना ज़रूरी है। और ये अजीब चीज़ है, इसमें कुछ बॉल्स डाली जाती हैं और अलग तरह का ये कुछ होता है जिससे मतलब फिजिक्स समझने वाला बंदा इसको एकदम समझ सकता है। और इसी तरह से ये कुछ ये आला है, ये भी फिजिक्स समझने वाला बंदा ही समझ सकता है। तो गाइस हम आ चुके हैं साइंस सेंटर के अंदर। एकदम चिल जगह है, जैसे फिल्मी हॉल होता है, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे ऐसी वैसी एकदम चिल है, कूल। 3D चश्मा लगा के हम लोग बैठ चुके हैं। अभी शो शुरू होने वाला है 11:30 to 12, आधा घंटे का शो रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वाइल्ड वंडर्स जंगल सफारी के रोमांचक सफर में आपका स्वागत है। करते हैं जंगल इसी तरह के कई अचंभों से भरा हुआ है। आज हम जंगल की रोमांचक सैर करेंगे, जहां हम उन अद्भुत जानवरों से मिलेंगे जो जंगल को अपना घर कहते हैं। यह अनोखी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत दूर, तरह तरह के जीवों से भरी। शानदार जानवरों को करीब से देखते हैं। इन ज़ेब्राओं की हालत प्रकृति का। तो शो एंड हो चुका है। ये हमारा फर्स्ट टाइम था कि हम किसी चीज़ को 3D स्क्रीन में देख रहे थे। तो 3D स्क्रीन का एक फ़ायदा ये है कि जब आप उसको चश्मा लगा के, ब्लैक चश्मा लगा के देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है गोया आप उसी में हैं और ऊपर से खुद वीडियो बना रहे हैं। वाह। अब टच नहीं होने था। खा 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 खा। असल मेन जगह तो भाई ये है।
यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे हबीब भाई देखो बच्चों वाला गेम खेल रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये पंप मारने वाला गेम है। This? ओह, ये ऊपर का वो पंप है। ये ऊपर वाला है। ओ ये नीचे वाला है। ओफो, ये भी कुछ है भाई, अच्छा है। ये सब साइंसी इजादात हैं अलग अलग। ये हवा का कुछ है कि पहले उस तरह से, और ये है प्लान। ओ हो, ये तो हम एयरपोर्ट में आ गए हैं। हवा में रडार होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो वो होता है, तो ये एक इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, ये एक उसकी झलक है, इसमें दिखाया जाता है। ये हेलीकॉप्टर और ये रॉकेट, ये साइंटिस्ट और ये एंटीना जो नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। और ये आईएसआरओ, इस पर बहुत काम हुआ है पिछले कुछ सालों में। खासकर इंडियन आर्मी के पास एयरक्राफ्ट्स हैं अलग अलग तरह के, तो इन सब की ये डिटेल्स हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं नेचर से जुड़ी जगहों से, कि एकदम नेचर के करीब। देखो पहले लोग कैसे रहते थे, एकदम मिट्टी से हर चीज़ बनाते थे, और इस तरह से घर बनाते थे लोग, महलात, और इस तरह की चीज़ें यूज़ हुआ करती थी पहले शाही दौर में। ये देखो पहले किस तरह से किचन हुआ करता था, और घर में किस तरह से चीज़ें बना करती थी। एकदम हर चीज़ नेचर से जुड़ी होती थी, एकदम मिट्टी से जुड़ी हुई हर चीज़, इसलिए लोग पहले बीमार भी बहुत कम होते थे। अब हर चीज़ तो आर्टिफिशियल हो गई, इसलिए लोग आज के टाइम में खुद उनकी बॉडी भी आर्टिफिशियल हो गई, एकदम बीमार हो जाते हैं। वाह, इधर क्या है? ये शिप, और ये पानी निकालने का चरखा, और ये कुआं। ओहो, ये पहले इस तरह से कपड़े बुने जाते थे, ये कपड़े बनने का कुछ आला है। अपन जो सुनते हैं कान में, जब आवाज़ जाती है तो वो इस तरह से छन के बिल्कुल प्योरीफाई होके जाती है हमारे कान में आवाज़। खाना खाते हैं तो हमारे खाना इस तरह से स्टमक में जाता है, और इस तरह से डाइजेशन जिसको बोलते हैं, इस तरह से डाइजेस्ट होता है। हुज्जतुल्लाह में हमने जो इर्तिफ़ाक़ात की बहस पढ़ी थी, उसका और साइंस का मुआजना करें तो साइंस कहती है कि इंसान का जो रेवोल्यूशन हुआ है, चेंज आया है। सबसे पहले इंसान बंदर था, उसके बाद ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे 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 ऐसे, और फिर अब
ऐसा हो गया है। तो ये साइंस का मानना है, बट इस्लाम इसके बारे में अलग कहता है। तो साइंस सेंटर की सबसे मेन बिल्डिंग, सबसे मेन शो, तो हम इसकी गुफा में चलते हुए जा रहे हैं और ये बहुत ही क्लासिकल शो होता है और ये हमारे टीम के सब अफराद बैठे हुए हैं, बट यहाँ पे अभी लाइट एकदम ऑफ है तो चमक नहीं रहा कौन कहाँ बैठा हुआ है। एकदम मस्त शो होने वाला है। विषम जलवायु एवं बीहड़ इलाके के कारण आधुनिक दुनिया इससे दूर रही। अपने अभियान में वो मेंढकों की सभी प्रजातियों और उनकी सेहत के बारे में खोजे गए आंकड़े इकट्ठा करेंगे और इन सूचनाओं का उपयोग विश्व भर में मेंढकों को बचाने के लिए किया जाएगा। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको ये साइंस सेंटर? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, खासकर जो 3D में वो सब देखा और यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत बेहतरीन जगह है। जिसको साइंस में दिलचस्पी है या साइंस का स्टूडेंट है तो उसको ऐसी जगह पे आना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, सलाम अलैकुम।